प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जिसके जाट उसके ठाठ, और एक और कहावत है कि जिसके बिगड़ गए जाट उसकी खड़ी हो गई खाट। अब किसकी खाट खड़ी होगी, किसके ठाठ होंगे, ये सवाल 2024 में बड़ा मौजू हो जाता है, क्योंकि इस देश में 40 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां जाट डिसाइसिव फैक्टर में है, यानी कि वो फैसला करेगा कि सत्ता की चाबी किसे सौंपेगा। और हाल फिलहाल की सियासत पर अगर गौर आपने किया हो तो ये महसूस किया होगा कि जाट 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 बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। जाटों का शोर एक तरीके से बढ़ता हुआ सियासत में दिखाई दे रहा है। आज भी चौधरी चरण सिंह, जाटों के सबसे बड़े नेता, जाटलैंड के सबसे बड़े नेता, किसानों के मसीहा, उनकी जयंती के मौके पर मुरादाबाद की बिलारी तहसील में उत्तर प्रदेश के, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। हजारों की तादाद में किसान मौजूद थे, जाट मौजूद थे, और हुआ क्या, चौधरी चरण सिंह की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा का 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण हुआ। और ये मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश के फायर ब्रांड नेता पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भाई 4 जातियां हैं सिर्फ इस देश में, गरीब हैं, महिला हैं, किसान हैं और युवा हैं। वहां पर ये बड़ा हुजूम नजर आया। और क्या कहा इस समारोह के बाद, इस प्रतिमा के अनावरण के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि चरण सिंह किसी वर्ग विशेष के नहीं हैं, सभी जाटों के, किसानों के, मजदूर वर्ग के नेता हैं और किसी एक दल का विशेषाधिकार नहीं है उन पर। अलावा इसके यहां से भी योगी आदित्यनाथ वो याद दिलाना नहीं भूले कि जगदीप धनखड़ की, देश के उपराष्ट्रपति की, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की किस तौर पर मिमिक्री हुई और कैसे एक पूरे समाज का, यानी कि जाट समुदाय का अपमान किया गया। यहां से भी उन्होंने याद दिलाया कि उपराष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है और कांग्रेस के नेता वीडियो बना रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का मजाक बनाने वालों को जनता सजा देगी। यानी कि अब क्योंकि सियासत में संकेत बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक तरफ वो मंच जहां पर प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, जाटों के सबसे बड़े नेता की प्रतिमा का अनावरण, और वहीं से जाट समुदाय के अपमान का भी संदेश देते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहां पर 18 लोकसभा की सीटें हैं ऐसी जहां जाट निर्णय करता है, फैसला करता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अलावा इसके यह भी मैं आपको बताऊं कि संसद में हाल फिलहाल में जगदीप धनखड़ ने खुद कहा, जबकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कि जो मिमिक्री हुई उसके बाद पूरे समाज का अपमान हुआ। ये जगदीप धनखड़ ने खुद भी कहा, योगी आदित्यनाथ ने तो कहा ही, लेकिन इसके पहले जगदीप धनखड़ भी यही बात कह चुके हैं कि मेरी कितनी भी बेइज्जती करो मुझे चिंता नहीं है, मेरा अपमान होता है तो मैं खून के घूंट पी लेता हूं, लेकिन अंदाजा लगाइए कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि उपराष्ट्रपति पद की गरिमा के साथ मजाक हो। इतनी बड़ी घटना हुई, पद की गरिमा गिर गई, पूरे किसान समाज का अपमान हुआ और मेरी जाति और जाट समाज का भी अपमान हुआ। तो जाटों का शोर और घटना दर घटना, एपिसोड दर एपिसोड चल रहा है। अब इस पूरी फेहरिस्त में 2 दिन और जोड़ लीजिए, एक कल का दिन और एक परसों का दिन। परसों देश की बड़ी खिलाड़ी ने, ओलंपिक मेडलिस्ट है साक्षी मलिक, उन्होंने अपने जूते एक तरफ रखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आंखों में आंसू भरे हुए थे और ये ऐलान कर दिया कि वो अब के बाद कुश्ती नहीं खेलेंगी, अखाड़े में नहीं नजर आएंगी, पहलवानी नहीं करेंगी। ओलंपिक मेडल के अलावा और भी कई मेडल उनके नाम है। और कल का दिन और महत्वपूर्ण हो जाता है, बजरंग पूनिया, वो भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उन्होंने संन्यास का ऐलान साक्षी मलिक ने जब किया, उसके बाद उन्होंने अपना पद्मश्री लौटाने का फैसला किया और कर्तव्य पथ पर रखकर चले आए। प्रधानमंत्री के नाम 2.5 पेज की चिट्ठी लिखी और इत्तेफाक कह लीजिए, संयोग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए कि एक खिलाड़ी भले ही देश की शान, आन और बान तो है ही,
लेकिन इत्तफाकन ये दोनों खिलाड़ी जाट समुदाय से भी आते हैं। इनके आंसुओं को भी एक तरफ रख दीजिए, कुछ आंकड़ों पर आ जाइए। और वो आंकड़े क्या हैं? अगर मैं अपने इलाके की बात करूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर, जैसे मैंने कहा कि जाट बाहुल्य है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, अलीगढ़, नगीना, फिरोजाबाद, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और आगरा। दोनों जो लोकसभा के चुनाव हुए पिछले 2014 और 2019, उनका गणित जरा समझिए। हालांकि 2014 में तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम की आंधी थी, तो इन 18 में से 17 पर बीजेपी ने बाजी मारी और मात्र एक सीट एसपी के नाम रही, फिरोजाबाद की सीट। 2019 में क्या हुआ कि 12 सीटें इनमें से बीजेपी अपने नाम कर ले गई, 4 बीएसपी को मिल गई क्योंकि गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का, और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, 2022 के चुनाव हुए, और 2022 के चुनाव में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन गठबंधन को फायदा यह मिला कि आरएलडी, जो कि चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाती रही, अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह के बेटे और उसके बाद जयंत चौधरी उनके पोते, तो गठबंधन का फायदा यह हुआ, किसान आंदोलन का फायदा यह मिला इस गठबंधन को कि 2017 में मात्र एक सीट पर सिमट गई थी आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, लेकिन 2020 में 8 सीटों पर काबिज हुई। बस इतना महज फायदा मिल पाया। इसका भी गणित मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन देश की सियासत में, ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र मैंने किया, जिसे जाटलैंड कहते हैं हम, सबसे ज्यादा दबदबा अगर कहीं है जाटों का तो वो इसी पट्टी में है। लेकिन देश की सियासत में कितने जरूरी है जाट, ये भी देख लीजिए। पंजाब में 4% है, हरियाणा में 29% है, लेकिन 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 2% है, लेकिन वेस्टर्न यूपी जिन 18 सीटों का मैंने जिक्र किया वहां 17% है। यहां पर 62 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश की बीजेपी के पास है। राजस्थान में 15% जाट है, 25 सीटों में से 24 बीजेपी के पास। दिल्ली में 10% है, 7 बीजेपी के पास है, 7 लोकसभा की सीटें। मध्य प्रदेश में 5% जाट हैं और यहां की भी 29 में से 28 सीटें बीजेपी है। लेकिन ये जाति का जो शोर शुरू हुआ है, इसमें कौन कहां खड़ा हुआ नजर आता है। और फिर से उसी सवाल पर आती हूं कि जाटों का शोर है, एक तरफ चौधरी चरण सिंह की जो विरासत है उसे अपने नाम करने की भी कोशिश है और बताए जाने की भी कोशिश है कि किसी एक दल का कब्जा नहीं है चौधरी चरण सिंह की विरासत पर। दूसरी तरफ संसद में जगदीप धनखड़ जाटों के अपमान की बात कर रहे हैं, और तीसरी तरफ 2024 दिखता है, और दिखता यह भी है कि किसान आंदोलन के बावजूद 2022 में दबदबा बीजेपी का कायम रहा। तो इस तरह इस बार जाट किसकी तरफ जाता हुआ दिखता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ मुद्दे भी हैं। 4000 करोड़ का बकाया है शुगर मिल्स पर। अधिकांश किसान जाट हैं, गन्ने की खेती करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मात्र 14 दिन के भीतर सारी शुगर मिल मालिकों को कि 14 दिन के भीतर पेमेंट हो जाना चाहिए गन्ने का, लेकिन होता नहीं है। मेरे इलाके का, शामली का, पिछले साल का भी बकाया है। तो ऐसे में क्या ये मुद्दे जमीन पर कुछ मुश्किलें भी इस बार 2024 में बीजेपी के लिए पैदा कर सकते हैं, क्योंकि 14 में सारी सीटें, लेकिन 19 में घटकर रह गई 12 सीटें। इस बार क्या गणित कुछ और भी दिखता है, इसी को समझूंगी। सबसे बड़ा सवाल के सारे दर्शकों के लिए कि जाटों का गणित इस बार क्या कहता है। तो क्या है सबसे बड़ा सवाल, आपके सामने रखते हैं। इसमें जाट का जाएंगे किस ओर? और मोदी ने नई जातियां बनाई तो जाट की बात आखिर
कहां से आई।